हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बाद धरना पे धरना, पिछले कार्यकाल में भी धरना पे धरना, कहने के तो उत्तर प्रदेश में राम राज छाया हुआ है, लेकिन ये 69,000 शिक्षक भर्ती के कुछ अभ्यर्थी जो हम लगातार धरने पे बैठे हुए हैं, ये मैं जानना चाह रहा हूं कि इनके बारे में सरकार अभी तक क्या कर रही है और क्या सोच रही है। भाई साहब, क्या नाम है आपका और आप काहे लिए बैठे हुए हैं? मैं रविशंकर पटेल, प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ जी। और 69,000 शिक्षक भर्ती ये 2018 की जी। उसके बाद फिर 2019 में हम लोग का सुपर टेट होता है, फिर ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है, 2020 प्रक्रिया शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे इसमें जो है सबको नियुक्ति भी हो जाता है। फिर इसमें जो हम लोग को आरक्षण मिलना चाहिए 27 और 21%, वो उसमें जो चाहे अधिकारियों के द्वारा कहा जाए चाहे सरकार के द्वारा कहा जाए, इसका हनन किया जाता है, लूटा जाता है, डकैती डाला जाता है। धीरे धीरे हम लोग बेसिक शिक्षा विभाग तमाम प्रकार के लोगों से पता करते करते तब पता लगता है कि हाँ इसमें जो है आरक्षण विसंगति। फिर हम लोग जो है मोदी जी द्वारा बनाया गया एक राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग बनाए हैं। चिल्ला के हर एक जगह बोलते थे कि मैं जो है पिछड़ा एक राष्ट्रीय आयोग बना रहा हूँ जिससे कि पिछड़े और दलित का कहीं हक नहीं लूटा जाएगा। और उन्हीं के आयोग द्वारा एक रिपोर्ट सौंपी गई हम लोगों को। उस रिपोर्ट में दिया गया कि हाँ इसमें जो है आरक्षण विसंगति हुई है, पिछड़े दलितों का आरक्षण लूटा गया है। उस रिपोर्ट को हम लोग लेके आते हैं माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री पूर्व सतीश द्विवेदी जी के पास। उन्होंने कहा ऐसा रिपोर्ट तो बहुत सारे आते रहते, फेंक दिया जाता है, कूड़े में डाल दिया जाता है। हाई कोर्ट में आप लोग जीत गए थे और पिछले 4 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में भी आपका वो लगा हुआ था, मुकदमा लगा हुआ था। इस पे सरकार की क्या स्थिति है? और इस पे सरकार की कोई स्थिति नहीं है, बस ये कह रही है कि बस पिछड़े दलित जहाँ भी जाते हैं बस पिछड़े दलित को वोट लेने के लिए वहाँ प्रचार प्रसार करते हैं। उसको पिछड़े दलित पे इतना अत्याचार होते हैं उसको देखने की सरकार राजी नहीं है। आज हम लोग 6 साल हो गए लमसम, मानिए तो 2018 वैकेंसी आज 25 चल रहा है, 6 साल हो गए एग्जाम दिए हुए। इन्होंने लिस्ट निकाला, इन्होंने माना, माननीय बेसिक शिक्षा विभाग ने माना कि हाँ आरक्षण घोटाला हुआ है। योगी जी ने हमारी 5 सदस्यीय टीम को बैठाया, माना कि हाँ इसमें मैं इनको तत्काल दे रहा हूँ नियुक्ति। मगर आज तक ये देखिए कि अभी तक हम लोग इको गार्डन में यहाँ बैठे हुए हैं, मगर रात दिन यहाँ बैठे हुए। अभी जो 25 जनवरी से लगातार अनुरोध धरना चल रहा है, तब भी हम लोग बैठे हुए कि हमारी पहल लेके, चूँकि उसमें नियुक्ता जो है सरकार हमारी पहल लेकर जाए और बताए कि हाँ बच्चों को इस तरीके मैं नियुक्ति देना चाहता हूँ। तब हम सरकार जो कोर्ट में, वहाँ कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट भी जो सरकार की तरफ वकील हैं वो भी डेट लेके भाग जाते हैं, जो और भी वकील हैं जो चयनित लोग हैं उनके वकील जो वो भी डेट लेके भाग जाते हैं। हम लोग कोई सुनता नहीं है, क्योंकि हम लोग टर्सरी हैं, थर्ड पार्टी हैं। भाई पहले तो सरकार की सुना जाएगा। इस वजह से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और संभवतः हो सकता है कि अभी होली आने वाली है, 14 तारीख को होली है और हम लोग अनुरोध तो चल ही रहा धरना, 14 तारीख को भी कहीं ना कहीं घेराव करेंगे। उसके साथ 17 तारीख को महाआंदोलन का आगाज हो चुका है। 18 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में आपका डेट लगा हुआ है, तो फिर ये आंदोलन 17 तारीख को क्यों? सुप्रीम कोर्ट के आदेश देखने के बाद क्यों नहीं? चूँकि अभी तक 9 सितंबर से लेकर काफ़ी डेटें देखी गई, अब सुनवाई होगा। हम लोग विधानसभा घेराव का भी ऐलान कर चुके थे, मगर वो 4 मार्च को डेट लग गई। ऐसा है कि स्थगित कर दिया जाए। उसके बाद भी हो चलिए ठीक है, हो सकता है कि सरकारी वकील जाएगा कुछ बोलेगा, फिर वो हमको डेट मिल गई। इस वजह से 17 मार्च पहले मार्च हम लोग होली के दिन से ही करेंगे। 25 जनवरी से लगातार चल रहा है, होली के दिन भी शुरू करेंगे। उसके साथ हम लोग की होली कैसे मनाएंगे भाई? जब हमारे माँ बाप मर रहे हैं, हम लोग मर रहे हैं, आज सालों साल से हम दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो होली क्यों मनाएं? हम लोग यही मनाएंगे। बेरोजगार है, इसलिए 18 के बाद क्यों नहीं धरना? चूँकि सरकार अपने माननीय वकील जो भी हों उनको भेजे, अपने दस्तावेज के साथ भेजे कि जो है इन बच्चों की तरफ जो भी हो सके अपनी पक्ष को रखें और हमारी सुनवाई 18 मार्च को हो। अगर नहीं होगा तो फिर वही प्रक्रिया, जैसे हम लोग को डबल बेंच के बाद प्रक्रिया शुरू हुई थी, वही प्रक्रिया ऐसा कोई नेता, मंत्री, विधायक, सांसद, यहाँ तक कहा जाए तो विधानसभा, मुख्यमंत्री आवास,
भारतीय जनता पार्टी कार्यालय, ऐसा कोई कार्यालय नहीं बचेगा जो कि ना घेरा जाए और जो कि हम आवाज़ ना उठाएं। सरकार के रवैये को लेकर के 69,000 शिक्षक भर्ती के जो लोग अभ्यर्थी जो पीड़ित हैं, जिनका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो आप होली न मना करके इसका आप लोग विरोध जाहिर बिल्कुल भाई, करेंगे। हर जगह जहाँ भी जाते हैं कहते हैं कि मैं पिछड़े दलित के साथ हूँ, मैं सबका साथ सबका विकास। कहाँ है सबका साथ सबका विकास? बताएं आप, कहाँ है सबका साथ सबका विकास? जहाँ देखिए डेली जो है कहीं एक पिछड़ा दलित मार खा रहा है, कहीं वो पिछड़ा दलित मार खा रहा है, और जितनी भी नौकरियां हैं सब में यही हालात है। तो किस बात की होली हम लोग मनाएं? यानी पूरे प्रदेश में जो 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं, सरकार ने इन्हें होली मनाने लायक नहीं छोड़ा है। बिल्कुल नहीं छोड़ा है। इस विरोध में आप लोग होली नहीं मना रहे हैं? बिल्कुल नहीं मनाएंगे। भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार वर्मा है। मैं भी 69,000 शिक्षक भर्ती का एक पीड़ित अभ्यर्थी हूँ और लगातार जो सुप्रीम कोर्ट में 16 अगस्त हाई कोर्ट का फैसला हम लोग के पक्ष में आने के पश्चात सरकार केवल डेट लेके भाग जा रही है। कोई भी किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही है, कुछ स्पष्ट नहीं बता पा रही है कि हम आगे करेंगे क्या। क्योंकि फर्स्ट पार्टी सरकार है, तो सरकार एक प्रपोजल के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाए और कहे कि हमसे ये गलती हुई है, माननीय हाई कोर्ट ने ये चीज़ प्रदर्शित कर दी है, बता दी है कि हमसे विसंगतियाँ हुई हैं, उसको एक्सेप्ट करें और एक अच्छे प्रपोजल के साथ जाए जिससे हम लोगों की भविष्य में नियुक्ति हो सके। मैं भाई साहब आपसे एक बार फिर ये जानना चाह रहा हूँ, होली न मनाना एक बहुत बड़ी बात है। सरकार तक अगर आपकी बात पहुँचेगी तो एक बहुत ही संवेदनशील मसला है, और इस बार 69,000 शिक्षक भर्ती के लोग होली का बहिष्कार करना चाह रहे हैं। हर एक समय बहिष्कार किया गया भाई। दीपावली था, दीपावली भी हम लोग यहीं मनाए थे। जो भी और त्यौहार आते गए, तो अभी 2025 का होली आया हुआ है ना, इसके पहले भी कितनी होलियाँ, कितना दीपावली, रक्षाबंधन हम लोग यहीं मनाए हैं। तो किस बात की होली मनाया जाए? अगर सुप्रीम कोर्ट 18 तारीख को आपके पक्ष में फैसला देता है या सुनवाई उस पर होती है, तो आगे की रणनीति क्या होती? अगर सुनवाई होती है तो आगे की रणनीति ये है कि हम लोग तब भी धरने बैठे, चूंकि जब तक हम लोग को नियुक्ति पत्र नहीं, इसलिए कि इसके पहले जब हम लोग को सरकार ने सुना, सरकार ने जाना कि हाँ आरक्षण घोटाला हुआ, उन्होंने लिस्ट निकाला, उसके बाद दिया कि 6 जनवरी को इन लोग को जो है नियुक्ति मिल जाएगा। मगर आज 5 जनवरी 2022 लिस्ट आई हुई है, आज 2025 चल रहा है, मतलब 5 जनवरी 2025 भी बीत गया, मार्च चल रहा है। तो किस बात के हम लोग होली मनाएं और किस बात को क्या करें? इसलिए हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। धरने पे धरना, धरना पे धरना पिछले कार्यकाल भी, और लखनऊ इको गार्डन शांत बना हुआ है, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी लोग हैं, ये लगातार धरने पे बैठे हुए हैं, और इनका कहना है कि इस बार ये जैसे हमेशा होली दिवाली का बहिष्कार करते आए हैं, जब तक इनकी नियुक्ति नहीं मिलती तब तक इस होली का भी ये बहिष्कार करने जा रहे हैं। कैमरामैन विवेक के साथ कुंवर अजय सिंह प्रहरी, लोकतंत्र, लखनऊ से। धन्यवाद।